नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बसंत पंचमी के अवसर पर मेरा एक वीडियो जा चुका है पार्ट 1 और ये उसका पार्ट 2 है। तो इसमें मैं उतथ्य नामक ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे वो मूर्ख से भी इतने बड़े विद्वान बन गए थे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर जो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इसमें उतथ्य नामक ब्राह्मण की कथा है जो कि देवी भागवत से ली गई है और कैसे उन्होंने अनजाने में ही केवल ए शब्द का ही उच्चारण किया था। अनजान में ही अनुस्वार उन्होंने नहीं लगाया था, एम नहीं बोल पाए थे। केवल ए शब्द का उच्चारण करने से ही माता सरस्वती इतना प्रसन्न उनके ऊपर हो गई थी कि वो इतने बड़े विद्वान बन गए थे। तो ये उनकी कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जन्मेजय ने पूछा कि वो ब्राह्मण सत्यव्रत कौन थे, किस देश में उनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका स्वभाव कैसा था, तो मुझे बताने की कृपा करिए। उस ब्राह्मण ने कैसे ए सुना, फिर क्यों उनका उच्चारण किया, उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई। तो सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो। कुरुराज, बहुत पहले की बात है, मुनियों के समाज में मैंने कथा सुनी थी। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वरुण कुबेर पवन त्वष्टा स्वामी कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा, सभी ग्रह, सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए, कौन देवता अभीष्ट फल प्रदान कर सकते, किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छुपी नहीं, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमेश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने जो प्रश्न किया है इस विषय में कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आध्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी है। वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी है। देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ किया। एक बहुत अच्छा मंडप बनाया, यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाया और विधि पूर्वक पुत्रष्टि यज्ञ संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। तुरंत देवदत्त ने गुस्सा होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तुमने मेरे सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोभिल जो है गुस्सा हो गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुमने शब्द सुने प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें शठता भी होगी। महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं। फिर मेरा स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है जो तुमने मुझे कटु वचन कह डाले। महात्मा गोभिल की सारी बात सुनने पश्चात शाप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो मुनि लोग तो वैसे भी दयालु प्रकृति के होते हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी वे प्रसन्न हो गए और वो बार बार ये कहने लगे कि अगर जो मुझे मूर्ख पुत्र होगा तो कैसे मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूँगा। मूर्ख ब्राह्मण की कहीं पूजा नहीं होती, ना उसे दान मिलता। माता गोभिल जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, फिर आपने मुझे मूर्ख पुत्र होने का बात क्यों कह दी। अरे, संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। हे ऋषिवर, आप मुझे शाप से उद्धार करने की कृपा प्रदान कीजिए। आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ है। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा। लोमेश जी कहते इस प्रकार कहकर देवदत्त गोभिल जी के पैरों में पड़ गए और
आंसू बहाने लगे तो गोभिल जी का हृदय जो है पिघल गया। महात्माओं का क्रोध वैसे भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है, तो पापी जन होते हैं जिनका जो गुस्सा होता है कल्पों तक भी दूर नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। आग पर गर्म करने से भी थोड़ी देर के लिए गर्म होता है, लेकिन फिर भी अगर जब आप उसको आग से हटा दोगे तो वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है। तो इसी प्रकार गोबिल जी का भी हृदय दयस भर गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर बाद में विद्वान हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। यूँ वर दे देने पर देवदत्त काफ़ी प्रसन्न हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। समय बीता और देवदत्त के यहाँ एक पुत्र हुआ, तो उन्होंने उसका नाम रखा। शुभ मुहूर्त में पुत्र हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम रखा उतथ्य। तो देवदत्त को पहले की सारी बातें याद थी। 8वें वर्ष में शुभ योग शुभ दिन पाकर ब्राह्मण देवदत्त ने उसका जनेऊ संस्कार किया। विद्यादान की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाता था। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहता था। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 सालों तक उतथ्य पढ़ने का अभ्यास करता रहा, फिर भी न संध्या वंदन सीख पाया और न कुछ भी नहीं उसको समझ में आया। तो सब ब्राह्मण तपस्वी तथा इतर जन थे, उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उतथ्य मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वन में जाता सब लोग उसका मजाक बनाते। माता पिता भी उसकी निंदा करने लगे, कोसने लगे। फिर बाद में माता पिता और बंधु बांधव सभी उतथ्य की निंदा करने लगे। तो उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। वह वन में जाने लगा। पिता ने कहा यदि अंधा या लंगड़ा होता तो भी ठीक था, किंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊब कर उतथ्य वन में चले गए। गंगा के तट पर वहीं सुंदर कुटी बनाकर और जंगल के फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ पे उन्होंने एक नियम बना लिया कि कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सुरम्य आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूरक उनका समय व्यतीत होने लगा। लोमेश जी कहते हैं ब्राह्मण उतथ्य वेदों का अध्ययन जानता था, ना ही जानते थे कि जप, ना ही देवताओं का ध्यान आराधना कैसे होता है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार और गायत्री का जाप, कीलक और शौच जानने का, स्नान करने का, आचमन की विधि कुछ भी उनको नहीं मालूम था। विश्वदेव बलि, अतिथि बलि देने तथा संध्या के जो अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के नियम का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वो मुनि हमेशा सत्य ही बोलते थे, इसलिए वहाँ की जनता ने उनका नाम सत्यव्रत रख दिया था। और फिर वो एक दिन सोच रहे थे कि पता नहीं किस मेरे कर्मों के कारण मैं मूर्ख हूँ और मुझे ये इस तरह से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो ऐसे सोच रहे थे कि एक समय की बात है कि वहाँ पर एक कोई शिकारी आया था। वो शिकार खेलते खेलते वहाँ उनके आश्रम में पहुँचा। उसके पास धनुष बाण था और उसकी शक्ल बहुत ही भयंकर लग रही थी। उसके हाथों से एक सुअर को तीर लग गया था, तो उस सुअर की जो शरीर थी वो खून से लथपथ हो गई थी। तो उस पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। तो वो उसको देखकर उसका मन जो है दया भाव से भर गया था। वो सुअर था, वो उनके सामने से ही होता हुआ झाड़ियों में जाकर छुप गया। तो मुनि बोले मतलब कि अनजाने में शब्द का उच्चारण हो गया, जो कि सरस्वती माता का एकाक्षरी मंत्र है। तो वो तो इस मंत्र को ना कभी सुने थे ना जानते थे। तो शिकारी ने पूछा, तो अब वो उतथ्य तो कभी झूठ बोलते नहीं थे। अब वो सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं भी तो मैं कैसे बोलूं। तो कुछ उनको समझ में नहीं आया। उतथ्य मुनि को कुछ नहीं समझ में आया कि मैं बोलूं भी तो मैं क्या बोलूं। धर्म संकट में फंस गए थे, तो सोचते रहे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे उतथ्य मुनि। तो उन्होंने सुअर को क्योंकि देख लिया था, तो उनके मुँह से अचानक से शब्द निकला था। ये भगवती महासरस्वती का वाग्बीज मंत्र है। उसको सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग्बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके, वैसे उतथ्य मुनि
एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतत्य दयाशील तो थे ही, अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े व्याध से एक श्लोक कहा। व्याध देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपने काम साधने की धुन में क्यों लगे हुए हो, मुझसे बार बार पूछ रहे हो। तो मुनिवर उतत्य के यूँ कहने पर वो जो था शिकारी वो वहाँ से चला गया, और सुअर के विषय में जो उसकी आशा थी नष्ट हो गई कि अब मुझे सुअर वो नहीं मिलने वाला है। अब वो उतत्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। उसके बाद में सारस्वत मुनि ने उसके पश्चात ऐम का बहुत ज़्यादा जप किया, और उनकी यश कीर्ति पूरे भूमिमंडल पर फैल गई। सभी मुनि लोग उनका स्मरण करने लगे। उसके पश्चात जब उनके पिता को समाचार मिला तो वे उनके आश्रम पर आए और उनको अपने साथ में लेकर गए। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा बस इतना उद्देश्य था कि आप अपने बच्चों को एकाक्षरी जो मंत्र है ऐम का जाप करवाइए। कितना आसान है ऐम बोलना। माता सरस्वती के सामने बैठाल कर ऐम बुलवाइए, या ओम ऐम नमः का जाप करवाइए। बसंत पंचमी के अवसर पर अवश्य जाप करवाइए। रोज 5 बार 10 बार ऐम ओम ऐम नमः जो बोल सके बच्चा उसको वो अवश्य बुलवाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में अवश्य शेयर कर दीजिए। देवी भागवत की कहानी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।